हेलो एवरीवन। रक्षक ट्रस्ट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड के टेक्नोपाथ के इस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्पीसी यानी फाइल एक्सप्लोरर के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि फाइल एक्सप्लोरर में कैसे नेविगेट किया जा सकता है, कैसे किसी भी फाइल और फोल्डर को सर्च किया जा सकता है, और मैं 3 तरीके बताऊंगी कि अपनी फाइल की लोकेशन को ढूंढने के। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे कंप्यूटर में जितने भी फाइल और फोल्डर सेव होते हैं वो सभी दिस पीसी के अंदर सेव होते हैं। दिस पीसी को ओपन करने के 2 तरीके हैं। अगर आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप में दिस पीसी का आइकन अवेलेबल है तो आप विंडो टी प्रेस करके दिस पीसी के आइकन पर जाकर एंटर करेंगे। आपका दिस पीसी ऑन हो जाएगा। हम दूसरे तरीके से भी दिस पीसी ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका है विंडो ई। हम विंडो के साथ ई प्रेस करेंगे, दिस पीसी ओपन हो जाएगा। अगर किसी रीजन से आप जिस पीसी विंडो ई के थ्रू नहीं ओपन कर पाते हैं, उसकी जगह पर आपको होम, इमेज, वीडियोस, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट इस तरह के फोल्डर्स दिखते हैं। तब आप एक बार बैक स्पेस करके डेस्कटॉप पर आएंगे, देन टी प्रेस करके दिस पीसी पे जाकर एंटर करेंगे। अब दिस पीसी पे एंटर कर जाएंगे। तो मेरे डेस्कटॉप में दिस पीसी का शॉर्टकट नहीं है, इसलिए मैं विंडो ई करते हुए दिस पीसी को ओपन करूंगी। Windows E. This PC dash file explorer. This PC items view multi-select list box. Not selected window. दिस पीसी ओपन हो गया है। दिस पीसी के मेनली 4 पार्ट होते हैं। पहला, शेल फोल्डर व्यू या फिर आइटम व्यू लिस्ट, जहां पर हमें सभी फोल्डर्स और हमारी फाइल विजिबल होती हैं। दूसरा, एड्रेस बार, जहां पर फाइल और फोल्डर्स के एड्रेस मेंशन होते हैं। तीसरा, नेविगेशन पेन प्रीव्यू। ये एक लिस्ट होती है जिसमें हमारी सभी फाइल और फोल्डर्स के लोकेशंस विजिबल होते हैं। चौथा, सर्च बॉक्स। यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर में सभी फाइल्स को, फोल्डर्स को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे टैब्स होते हैं यहाँ पर, जैसे प्रीव्यू, देन व्यू, शॉर्टिंग के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। हम टैब टैब से इन सभी ऑप्शंस पे नेविगेट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको टैब टैब से सभी चीजें दिखा देती हूँ। अभी मेरा कर्सर शेल फोल्डर व्यू आइटम व्यू लिस्ट पर है, जहां पर हम अपने ड्राइव पर नेविगेट कर सकते हैं। New volume left parent D Windows left parent C right parent. हम टैप करते हैं। View modes. Details radio button not checked. Display. ये हमारे फोल्डर्स किस व्यू में शो हो वो सब यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं उसकी। टैप करते List हैं। box. This PC tab selected. One. ये जिसपे टैब्स हैं, टैप करते Add हैं यहाँ new पर। tab button to act. यहाँ पर हम कुछ टैब्स ऐड कर सकते हैं, टैप Up करते to हैं। quote desktop quote left parent alt plus up arrow right parent button 3 of 4. ये कुछ बटन दिए गए Refresh हैं। quote this ये PC quote रिफ्रेश, address bar edit. This PC. ये एड्रेस बार बटन है। यहाँ पर ऑल डी से हम एड्रेस पे जाते हैं। This PC split button 1 of 2. ये कुछ बटन Search है। this और PC edit type. ये सर्च दिस पीसी, यहाँ पर हम कंट्रोल एफ से भी जा सकते हैं और टैप टैप के थ्रू भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें कोई फाइल सर्च करनी है, कोई फोल्डर सर्च करना है, तो यहाँ पर उसका नाम टाइप करके हम सर्च कर सकते हैं। टैप करते हैं। Copy button 3 of 10. Preview button 1 of 1. ये प्रीव्यू है। यहाँ पर हम अपने फाइल और फोल्डर की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ये प्रीव्यू का एक पेन ओपन होता है राइट साइड में, तो वहां से हम देख सकते हैं। टैप करते हैं। Navigation pane preview. This PC opened 3. ये नेविगेशन पेन प्रीव्यू है। यहाँ पर हमारे जिस पीसी के जितने भी फोल्डर्स हैं सभी यहाँ पर हमें मिलते हैं। हम यहाँ पर किसी भी फोल्डर को ओपन क्लोज करके चेक कर सकते हैं। View multi-select list box. Not selected window. जिस पीसी ओपन हो गया है। यहाँ पर हम लेफ्ट राइट एरो से सभी ड्राइव्स पर नेविगेट करेंगे। New volume left parent D right parent 2 of 3. Google Drive left parent G right parent 3 of 3. New volume left parent D right parent 2 of 3. Windows left parent C right parent 1 of 3. मेरे जिस पीसी में 3 ड्राइव अवेलेबल है, C:, D:, एंड गूगल ड्राइव। आपके कंप्यूटर में अलग अलग हो सकते हैं। किसी में सिर्फ एक ड्राइव अवेलेबल होते हैं, C ड्राइव। किसी में 2 अवेलेबल होते हैं, किसी में 3, या जिन्होंने जितनी अपने स्टोरेज की पार्टीशन की है उतने अवेलेबल होते हैं। तो हम इन सब में लेफ्ट राइट एरो से नेविगेट कर सकते हैं। मुझे अगर C:, के अंदर जाना है तो मैं अपना कर्सर C:, में रखूंगी।
देन एंटर प्रेस करूंगी। Windows left parent C colon right parent 13.7 GB free of मैंने इंसर्ट टैब से चेक किया, मेरा कर्सर सी कोलन के अंदर ही है। हम इंसर्ट टैब से अपने कीबोर्ड के फोकस को चेक कर सकते हैं और इंसर्ट के साथ की प्रेस करके अपनी विंडो को चेक कर सकते हैं। title is this PC dash file explorer. मैंने इंसर्ट की प्रेस किया तो मुझे बताया कि दिस पीसी अभी ओपन है और मेरा कर्सर सी कोलन पर है। मैं सी कोलन पर कर्सर रख के एंटर करूंगी, सी कोलन ओपन हो Enter जाएगा। Windows left parent C colon right parent dash file explorer. This PC items view किसी भी फोल्डर के अंदर हम अप डाउन एरो लेफ्ट राइट एरो से नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि आपने अपने फोल्डर में व्यू ऑप्शन क्या चूज किया हुआ है। अगर आपने एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, साइज या लिस्ट जैसे व्यूइंग ऑप्शन को चूज किया है, तब आप लेफ्ट राइट एरो से नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिटेल्स और कंटेंट को चूज किया है, तब आप अप डाउन एरो से अपने फोल्डर में नेविगेट कर सकते हैं। मैंने अपने फोल्डर में डिटेल्स चेक किया हुआ है, तब मैं यहाँ पर अप डाउन एरो से नेविगेट करूंगी। netpub 2 perf logs program files 4 of program files left parent x86 right SW setup 6 torrent 7 of 9 users 8 of 19 Windows 9 of 19 Windows apps 10 of 19 WP system 11 of 9 Woo download cache 12 of WP Windows apps Windows 9 users 8 of 19 torrent 7 of 19 SW setup 6 of 19 program files left parent x86 program files 4 of 19 तो हम अप डाउन एरो से नेविगेट कर सकते हैं डिटेल्स के ऑप्शन में अगर है तो। मैंने डिटेल्स चूज किया हुआ है व्यूइंग ऑप्शन में, तो मैं अप डाउन एरो से नेविगेट कर रही हूँ। अब मैं डिटेल ऑप्शन में लेफ्ट राइट एरो से फाइल टाइप और साइज को भी चेक कर सकती हूँ। अगर मुझे प्रोग्राम फाइल के अंदर जाना है तो प्रोग्राम फाइल में कर्सर रख के मैं एंटर करूंगी। मेरा कर्सर अभी प्रोग्राम फाइल पर है, मैं यहाँ एंटर करती Enter हूँ। shell folder view program files dash file explorer items view multi select list box working on the dot 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 मैं प्रोग्राम फाइल में एंटर कर चुकी हूँ। अब अप डाउन एरो से मैं देख AMD सकती 2 हूँ of कि 20 इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर हैं। Bonjour 3 of common 5 .NET 5 Freedom Scientific Gold Waves Google 8 of 20 HP 9 of HP Comreek Internet Explorer Microsoft 12 of तो ये सब 28 फोल्डर्स हैं। मुझे इंटरनेट एक्सप्लोर के फोल्डर में अगर जाना है तो मैं अपना कर्सर इंटरनेट एक्सप्लोर पे ले जाऊंगी। Internet Explorer 11 of 28 अब यहाँ पे करूंगी एंटर। Enter shell folder view Internet Explorer dash file explorer item अगर मुझे इंटरनेट एक्सप्लोर के फोल्डर से बाहर निकलना है तो मैं एक बार बैक स्पेस करूंगी। shell folder view program files dash file explorer item मैं इंटरनेट एक्सप्लोर के फोल्डर से बाहर निकल के वापस से प्रोग्राम फाइल के फोल्डर में आ गई हूँ। अब मुझे वापस से प्रोग्राम फाइल के फोल्डर से बाहर निकल के सी कोलन के फोल्डर में जाना है, तो एक बार और मैं बैक स्पेस Shell करूंगी। view Windows left parent C colon right parent dash file explorer items view multi select list box working on the dot 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 not selected administrator's guide 1 of 19 This मैं बैक PC स्पेस कर dash रही हूँ। file explorer Windows left parent C colon right मैं सी कोलन के बाहर आ गई इस पीसी के अंदर। अगर मुझे दूसरे ड्राइव में जाना है तो मैं राइट एरो new करूंगी। volume left parent D colon right parent 2 of ये 3 डी कोलन ड्राइव है मेरा, यहाँ पर एंटर Enter करती हूँ working मैं। on the dot 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 items और यहाँ पर मुझे अपने डी कोलन के सभी फोल्डर्स दिखेंगे। Advanced Computer Backup 2 Backup 20 Course Syllabus Backup 20 Backup 2 Advanced Computer Administrator's Guide तो यहाँ पर कुछ फोल्डर्स है मेरे। मुझे किसी फोल्डर्स के अंदर जाना है तो मैं उस पर एंटर करूंगी। Advanced Backup 2 3 of 40 Backup 2020 Course Syllabus 5 of 48 मान लीजिए Advanced मुझे एडवांस Computer कंप्यूटर में Back जाना है, 2 एंटर Enter करेंगे। New volume left parent D colon right parent New volume left parent D colon right 8 2 1 202 203 20 यहाँ पर सभी हमारे वीडियोस हैं। मैं बैक स्पेस करती हूँ। Shell folder view items view मैंने बैक स्पेस किया, एडवांस कंप्यूटर के फोल्डर से मैं बाहर आ गई हूँ, लेकिन अभी मेरा कर्सर डी कोलन के अंदर है। मुझे डी कोलन के बाहर आना है तो एक बार और बैक स्पेस करूंगी। This PC dash file explorer This PC item इस पीसी पे नेविगेट करने का दूसरा तरीका भी है। हम प्रीव्यू के थ्रू भी इस पीसी के अंदर नेविगेट कर सकते हैं। टैब टैब से हम प्रीव्यू पे जाएंगे। View modes. The list box. This PC tabs. Add new tab button to add forward button 2 of up to quote that refresh quote address bar. This PC split button 1 of 2. Search this PC edit. Copy button. Preview button 1. Navigation pane preview. This PC opened.
नेविगेशन पेन ट्री व्यू बोला, ये हमारा ट्री व्यू लिस्ट व्यू होता है। अब आप समझिएगा इसको ट्री व्यू क्यों कहते हैं। आपने एक ट्री देखा होगा, ट्री का जैसा शेप होता है, एक बड़े ब्रांच में से कई सारी ब्रांचेस निकलती है, और उन ब्रांचेस में से और ब्रांचेस निकलती है, और ब्रांचेस में से और ब्रांचेस निकलती है, फिर उनमें लीव्स और फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो इस तरह से ट्री का शेप होता है। उसी तरह से जिस पीसी आपकी मेन ब्रांच है, जिस पीसी के अंदर जितने ड्राइव्स हैं वो आपकी मेन ब्रांच के अंदर जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल रही हैं वो सभी ब्रांचेस हो गई। सी ड्राइव, डी ड्राइव है, जितनी भी ड्राइव्स हैं उनके अंदर की जितने भी फोल्डर्स हैं वो सभी हमारे आगे के और ब्रांचेस हो गए। उनके अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो हमारे लिए लीव्स और फ्लावर्स के रूप में हो गए। तो ये एक ट्री की शेप का होता है, इसलिए इसको लिस्ट व्यू ट्री व्यू कहा जाता है। यानी फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स हैं, उसके अंदर फाइल्स और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन या जो भी आपके सॉफ्टवेयर रखे हैं वो सभी अवेलेबल होते हैं। तो हम यहाँ पर अप डाउन एरो से नेविगेट कर सकते हैं। Level 1. End of quick computer to 2020. Music left. Videos left. Pictures left. Documents left. Downloads left. Parent. Start of quick access dash desk. Raska dash. Start of quick access. Downloads left. Documents left. Pictures left. Videos left. Parent. Music left. Parent. Pin drive. 202520. Computer tutorial. End of quick access. This PC opened. अब यहाँ पर सुनिएगा, दिस पीसी ओपन बोला, मैं डाउनलोड करती हूँ। Level 2. Windows left parent C colon right parent closed. 1 of 3. विंडोज सी क्लोज, New volume left parent D colon right parent closed. विंडो डी क्लोज, Google Drive left parent G colon right parent closed. गूगल ड्राइव जी क्लोज। तो अभी दिस पीसी ओपन है, मैंने दिस पीसी को ओपन कर रखा है, Level दिस पीसी 1. ओपन This है। PC. अगर मुझे दिस पीसी को क्लोज करना है तब मैं लेफ्ट एरो प्रेस This करूंगी। PC closed. 14 of 50. अगर मुझे दिस पीसी को ओपन करना है तो मैं राइट एरो करूंगी, दिस This पीसी को ओपन PC करूंगी। opened. 3 items. तो इस तरह से हम किसी भी फोल्डर को ओपन क्लोज कर सकते हैं प्रीव्यू के अंदर। एनवीडिया में क्लोज की जगह पर कोलैप्स और ओपन की जगह पर एक्सपेंड रहता है। तो Level 2. Windows left parent C colon right parent closed. 1 of हम 3. सी कोलन के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन ये क्लोज है, इसको ओपन करने के लिए हम राइट एरो करेंगे। Windows left parent C colon right parent opened. 14 items. ओपन हो गया। डाउनलोड से इसके अंदर जा सकते हैं हम। Level 3. Administrator's Guide. NetPub. Perf logs. Program files closed. Program files left parent x86 right SW setup closed. Torrent closed. Users closed. Windows closed. मुझे अगर विंडो के अंदर जाना है मैं राइट एरो करूंगी, इसको ओपन करूंगी। Windows opened. 80 items. विंडो ओपन हो गया, मैं डाउनलोड Level से चेक कर 4. सकती हूँ। Add-ins. 1. App Compat closed. Appich closed. App readiness. Assembly closed. Gasp. Assembly closed. मान लीजिए मुझे असेंबली के फोल्डर में जाना है, तो असेंबली पे मेरा कर्सर है, मैं यहाँ एंटर Enter. करूंगी। मैं असेंबली वाले फोल्डर पे आ गई हूँ, लेकिन अभी मेरा कर्सर असेंबली वाले फोल्डर के अंदर नहीं है, केवल फोल्डर ओपन हुआ है। मुझे फोल्डर की लोकेशन के अंदर जाना है, फोल्डर के अंदर नेविगेट करना है। तब मैं एक बार टैप करते हुए शेल फोल्डर व्यू या आइटम व्यू लिस्ट पर जाऊंगी। Assembly dash file explorer. Items view multi select list box. Not select. आइटम व्यू बोला, अब मेरा कर्सर फोल्डर के अंदर है। अब मैं यहाँ पर अप डाउन एरो से नेविगेट कर सकती हूँ या बाकी एरो की से नेविगेट कर सकती GAC हूँ। underline GAC underline 64 GAC underline MSIL native images underline temp 7 TMP 8 of 8. तो ये रही हमारी असेंबली वाले फोल्डर के अंदर की लोकेशन। अब बात करते हैं हम किसी भी फोल्डर्स की लोकेशन कैसे चेक कर सकते हैं। या ब्राउजर में भी या डिस्क पीसी में भी कहीं पर भी कोई फाइल हमने सेव की है तो उसकी लोकेशन हमें, एड्रेस हमें कॉपी करना है या ढूंढना है, तब हम कैसे करेंगे। हम उस फोल्डर के अंदर या उस लोकेशन पर जाकर ऑल्ट के साथ बी प्रेस करके एड्रेस बार पे जाएंगे। Alt D address bar edit C colon backslash Windows backslash assembly type in text. हमने ऑलरेडी किया, एड्रेस बार पर आ गए। अब यहाँ पर ये एड्रेस बता रहा है सी कोलन बैक स्लैश, यानी सी कोलन के अंदर। बैक स्लैश का मतलब कि इनसाइड। सी कोलन के अंदर विंडो बैक स्लैश, ये सी कोलन के अंदर विंडो का एक फोल्डर था, उसके अंदर असेंबली, असेंबली के अंदर है हम। तो ये इस फोल्डर की लोकेशन है। मान लीजिए कि मुझे डी कोलन के अंदर जाना है, तो मैं ऑल्ट डी प्रेस करके बैक स्पेस करके जो भी लिखा हुआ एड्रेस है उसे इरेज करूंगी। C selection deleted. अब यहाँ पर मैं डी कोलन टाइप करूंगी। D colon. मैंने डी कोलन टाइप किया।
अब एंटर करूंगी। Enter. Items view multi-select list box. Working on it. Dot dot dot. मैंने जैसे ही डी कोलन पे एंटर किया, मेरा कर्सर डी कोलन के फोल्डर के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ अप डाउन एरो से नेविगेट कर सकती हूँ। Advanced Computer. Backup 2. Backup 2020. Course syllabus. Backup 20. Backup 2. Advanced Computer Bat Administrators. अगर मुझे डाउनलोड के फोल्डर के अंदर जाना है या डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं ऑल्ट डी टाइप Alt करूंगी। D. Address bar edit. देन यहाँ टाइप करूंगी डॉक्यूमेंट। DOCUMENTS. मैंने डॉक्यूमेंट्स टाइप किया, एंटर करूंगी। Documents. Enter. Documents dash file explorer. Items view. मैंने जैसे ही डॉक्यूमेंट्स टाइप करके एंटर किया, मेरा कर्सर डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर आ गया। Custom Office. Downloaded in. Let's view. My data source. Outlook files. Reaper Media. Sound recording. Zoom 9 of sound. Out. इस My तरह data से source. हम किसी भी लोकेशन के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी लोकेशन पर जाना है तो आप विंडो ई प्रेस करके दिस पीसी को ओपन करेंगे, देन लेफ्ट राइट एरो से ड्राइव चूज करेंगे, सी कोलन डी कोलन, जितने भी आपके सिस्टम में ड्राइव्स होंगे। मान लीजिए कि आपको डी कोलन के अंदर किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो आप लेफ्ट राइट एरो से डी कोलन पे जाकर एंटर करेंगे। देन अप डाउन एरो से आप फोल्डर चूज करेंगे, जिस भी फोल्डर में आपको अंदर जाना है या जहाँ पर भी जिस भी लोकेशन पे आपको जाना है, आप एरो कीज के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप टैप टैप से नेविगेशन पेन प्रीव्यू पर जाएंगे, देन अप डाउन एरो से आप लोकेशन चूज करेंगे। अगर किसी फोल्डर को ओपन करना है तो आप राइट एरो प्रेस करेंगे, किसी फोल्डर को क्लोज करना है तो लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, किसी फोल्डर के अंदर एंटर करना है तो आप एंटर प्रेस करेंगे। देन टैप करते हुए आप शेल फोल्डर व्यू या आइटम व्यू लिस्ट पे जाएंगे, तब आपका कर्सर फोल्डर के अंदर आ जाएगा। आप अप डाउन एरो से नेविगेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका, और ये सबसे आसान तरीका है, अगर आपको फोल्डर की लोकेशन पता है तब आप ऑल्ट डी प्रेस करके एड्रेस बार पे जाएंगे, देन लोकेशन टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, आपका कर्सर उस फोल्डर के अंदर आ जाएगा, आपका वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब अगर हमें कोई फाइल या फोल्डर सर्च करना है तब हम टैप टैप करते हुए सर्च दिस पीसी पर जाएंगे। Items. View modes. List box. Add new tab. Up to quote. Refresh quote. Address bar. This PC. Search this PC. Edit. Type in text. ये है सर्च दिस पीसी, जहाँ पर हम अपने फाइल और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। सर्च एडिट पे हम अपने फाइल और फोल्डर का नाम टाइप करेंगे। जैसे हम नेम टाइप करेंगे उससे मैच करते हुए जितने भी फाइल और फोल्डर्स होंगे वो सभी आइटम्स व्यू लिस्ट पे हमें सभी नेम शो करने लग जाएंगे। हम टैप टैप करते हुए आइटम व्यू लिस्ट पे जाकर उस नाम पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अप डाउन एरो से देख सकते हैं कि कौन सी फाइल अवेलेबल है और हमें कौन सी फाइल ओपन करनी है, तो हम वहां से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सर्च एडिट पे मेरा कर्सर है, मैं यहाँ टाइप करती हूँ। TRUST. 38 मैंने items. मैंने ट्रस्ट टाइप किया तो 38 आइटम फाउंड बोला है, लेकिन अभी हमारा कर्सर आइटम व्यू लिस्ट पे नहीं है। अभी हम फाइल को चेक नहीं कर सकते कि कौन कौन सी फाइल अवेलेबल है। हम टैप करते हुए आइटम व्यू लिस्ट या शेल फोल्डर व्यू पे जाएंगे। Trust. Sort preview button. Navigation pane preview. Shell folder view. शेल फोल्डर व्यू आया, यहाँ पर अब तरह से सभी को सर्च कर सकते हैं। AM64 underline Microsoft dash AM64 underline Microsoft dash Windows dash S dot dot AMS Trust 1 of 1 AM6 AM64 underline Microsoft AM6 AM64 AM60 Trust 7 of तो 106. जो भी हमें फाइल या फोल्डर ओपन करना है उस पर हम एंटर कर Enter. देंगे, 109 items found. वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, या फिर जो भी फाइल होगी इस नाम की तो उस फाइल पे एंटर करेंगे, फाइल ओपन हो जाएगी। सर्च दिस पीसी पे जाने के लिए हम कंट्रोल एफ के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर हम कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो हम सर्च एडिट पे आ जाएंगे। Control F. Search trust edit. Type in text. यहाँ सर्च ट्रस्ट ऑलरेडी मैंने लिख रखा है तो यहाँ पर ट्रस्ट लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर बैक स्पेस से सब डिलीट Blank. करके वापस सर्च कर सकती हूँ। जैसे मुझे अभी सर्च करना है डॉक्यूमेंट, DOCUMENTS. One item found. Search completed. इसमें बोला वन आइटम फाउंड, सही डॉक्यूमेंट के नाम से एक ही डॉक्यूमेंट, यहाँ पर एक ही फोल्डर है। टैप टैप से हम Document preview. शेल फोल्डर व्यू पे Navigate. जाएंगे। Shell folder view. I selected. ये एक फोल्डर है, हम चेक कर सकते हैं इंसर्ट टैब से। Candidates documents. ये कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स के नाम से एक फोल्डर है। तो इस तरह से हम कोई भी फाइल अपनी या फोल्डर्स हम सर्च कर सकते हैं। इस पीसी को क्लोज करने का तरीका है ऑल्ट F4। हम किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए ऑल्ट F4 प्रेस करते हैं। Alt F4.
इस तरह से आप जिस पीसी के अंदर किसी भी लोकेशन पे जाकर अपनी फाइल को चूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, कि जो भी टास्क आपको जिस पीसी के अंदर करना है आप लोकेशन पे जाकर कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।